यूट्यूब चैनल से आप सबका स्वागत करता हूं दोस्तों। फिर एक बार मैं लेकर आपके सामने आलू और गेहूं की समस्या किसानों को लेकर। इस समय बहुत सारे फसलों के साथ साथ बहुत सारे ऐसे कीटनाशक चीज़ें हैं, उसके बाद भी किसान आलू की फसल और गेहूं की फसल से दो चार होना पड़ता है। उसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं खास मुलाकात रामाकांत कुशवाहा जी, और वो साझा करेंगे। और भी जो मेरे साथ लोग मौजूद हैं उनसे प्रश्न पूछेंगे आलू की खेती के बारे में और गेहूं की खेती के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित सारे किसानों को मैं अपना परिचय बता दूं। मैं रामाकांत कुशवाहा, यहीं पीजी कॉलेज से एमएससी एग्रीकल्चर हूँ। 8 साल तक प्राइवेट नौकरी में मैंने सर्विस किया। इसके बाद सेल्फ आप लोगों को प्रमोट करने के लिए हमने गाजीपुर का कोई हिस्सा नहीं छोड़ रखा है। आज की जो मुख्य टॉपिक है, हम बात करते हैं आलू की खेती। आलू की खेती हम कैसे करें, हम आपको प्रिपरेशन ले चलते हैं कि आलू की हम तैयारी कैसे करें। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आलू एक ऐसी फसल है जो हमें कैश क्रॉप देती है। आलू आपका कैश क्रॉप की खेती है और उसमें तमाम तरीके की बीमारी और समस्या आती है, फर्टिलाइज़र से लेकर के केमिकल तक के लिए। तो ले चलते हैं बुआई से आपको कि आपको 1 एकड़ खेत में आलू की बुआई के लिए सबसे पहले आपको तैयारी कैसे करनी है। तो भूमि का चयन, सबसे पहले तो आप भूमि का चयन करिए कि हमारी मिट्टी जो है आलू लगाने लायक है कि नहीं है। सबसे पहला टॉपिक यही होता है कि हमारी मिट्टी में जल सोखने की क्षमता, खाद ग्रहण करने की क्षमता, कहीं ये नहीं ना है कि ऊसर पीएच मान अधिक है, उसकी उर्वरा क्षमता है ये नहीं है, उस खेत में हम आलू लगा दें जो हमारा प्रोडक्शन लास्ट में देगा ही नहीं। तो सबसे पहले तो आप मिट्टी का चयन, भूमि का चयन करिए जिसमें आपकी जल निकास अच्छी हो, दोमट बलुई मिट्टी हो जिसमें जल धारण करने की क्षमता अच्छी हो। इसके बाद चलते हैं, मिट्टी का आप चयन तो कर लिए, आप आलू की बुआई करने के लिए सबसे सर्वप्रथम ये करेंगे, मिट्टी उस खेत का सिंचाई करेंगे आप अच्छे से सिंचाई करिए। सिंचाई करने के बाद आप मिट्टी की जांच कराइए। सर्वप्रथम आपका भूमि तैयारी से पहले ये होता है कि आप मिट्टी की जांच कराइए। मिट्टी की जांच करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आपके ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र है, आप उस कृषि विज्ञान केंद्र में अपने मिट्टी का, आपका 1 एकड़ का प्लाट है या 1 बीघे का प्लाट है या 10 मंडे का प्लाट है या 5 मंडे का प्लाट है, उस प्लाट को 4 कोने और सेंट्रल से मिट्टी को निकालिए 15 सेंटीमीटर गहराई से। 15 सेंटीमीटर नीचे की पूरी मिट्टी आप निकालेंगे 4 कोने से और 20 से, और पांचों मिट्टी को एक जगह पे इकट्ठा करके जैसे सीमेंट और बालू का मिक्सचर बनाया जाता है वैसे आप अच्छे तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद आपको लैब में भेजने के लिए मात्र 500 और 600 ग्राम मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप मिट्टी को क्या करिए, डिवाइड करिए, कम से कम आपका वो 500 ग्राम हो जाए। उस भाग को रख करके 4 भागों में डिवाइड करके एक हिस्सा आप अलग कर लीजिए। यदि वो हिस्सा आपको 500 ग्राम से अधिक लगता है तो उस हिस्से को भी फिर से डिवाइड करिए कि आपकी मिट्टी मात्र 500 ग्राम हो। उस 500 ग्राम मिट्टी का आप एक पैकेट बनाइए और पैकेट बनाने के बाद आप उसमें अपना नाम लिखिए, पता लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए, और आप आलू लगाने से पहले कौन सी फसल लगाए थे उसका पूरा डिटेल लिख दीजिए। आप आलू लगाएंगे, आने वाली फसल में आलू लिख दीजिए। इसके बाद आप ये विवरण सारा कृषि विज्ञान केंद्र के जो डॉक्टर हैं उनको आप दे दीजिए। वो आपकी मिट्टी का जांच लगभग 4 से 5 दिनों में करके दे देंगे। मिट्टी की जांच जैसे आपकी हो जाती है तो आप आ जाएंगे फिर अपने खेत पे। खेत में आप क्या करेंगे, सबसे पहले चीज़ होती है कि अब भूमि की तैयारी, भूमि का शोधन कैसे करेंगे। मिट्टी की जांच तो हमने दे दिया, अब भूमि का तैयारी के लिए भूमि शोधन होता है, एक चैप्टर है भूमि शोधन हम कैसे करें। इसके लिए सर्वप्रथम किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि आपके खेत लगभग साल भर में 1 या 2 महीने के लिए खाली रहता है। वो समय होता है अप्रैल से लेकर के जून तक का। अप्रैल, मई, जून के बाद लोग बारिश के बाद बुआई कर देते हैं। तो आप उस समय जो है, आलू तो अब बोना है, लेकिन आप उस समय क्या करिए, आप भूमि का शोधन करने का फ्री ऑफ कास्ट तरीका है, आप पूरे खेत को गहरी जुताई कराइए। खेत की गहरी जुताई प्लाऊ से करवाइए जिससे आपकी गहरी जुताई हो, और जब सूर्य की रोशनी पड़ेगी आपके खेतों में तो उससे क्या होगा, ज़मीन के अंदर जो इंसेक्ट होंगे, पेस्ट होंगे, वो तेज़ धूप की वजह से वो सारे आपके कीट मर जाएंगे गहरी जुताई से। एक जी, आपने कहा कि
पानी देने के पहले या जुताई करने के बाद हम खेत को तैयार कर लिए, जी जी। तब मिट्टी की हम जांच कराएंगे कि पहले? नहीं, आप जैसे आपने मिट्टी की जांच कराने के लिए आपको सिंचाई करनी पड़ेगी। सिंचाई करके जब आपका खेत जुताई लायक हो जाए, जुताई करके आप उसको निकाल करके दे दीजिए। या तो आप सिंचाई के बाद करिए या सिंचाई से पहले कर सकते हैं, दोनों केस में आप कर सकते हैं। यदि आपको सिंपल ज़्यादा जल्दी लेना हो तो आप थोड़ा सा सूखा मिट्टी होनी चाहिए। मिट्टी गीला होगा तो सिंपल जल्दी तैयार नहीं होता है। आप दोनों केस में कर सकते हैं। किसानों का क्या होता है कि किसी किसानों के पास समस्या ये होती है कि बाद में मालूम चलता है। जैसे हम आज तो आपको पहले बता दिए, अभी आलू का सीज़न 20 दिन बाकी है, तो आज सिंपल आप तैयार करके दे देंगे। लेकिन कुछ किसानों की समस्या ये है कि वो लेट में जानते हैं, उनके लिए है कि आप तत्काल भी सिंचाई करके मिट्टी निकाल सकते हैं। तो भूमि की तैयारी के लिए हमने आपको टॉपिक बताया कि मिट्टी को गहरी जुताई करिए जिससे आपका भूमि शोधन हो जाए। नहीं रहेगा तो गवर्नमेंट की जो सप्लाई है वो भी आपकी सही नहीं हो पाएगी। और आप धान में डीएपी डालते हैं, धान और गेहूं थोड़ा सा अंतर है। धान में पानी की व्यवस्था अच्छी होती है, गेहूं में पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं होती है। तो गेहूं में एक चीज़ आप सीधा जान लीजिए, गेहूं के लिए भी वही मिट्टी सबसे सर्वप्रथम ये होता है कि आप मिट्टी का चयन करना न भूलिए। धान गेहूं के लिए तो मिट्टी का चयन करना बहुत ज़रूरी है कि पानी का अच्छी निकासी हो। गेहूं के खेत में यदि पानी लग जाएगा तो गेहूं आपका पानी सहन नहीं करता है, तुरंत वो सूख जाएगा, पौधा आपका सूखने लगता है। तो जल निकासी अच्छी हो, मिट्टी आपकी बलुई दोमट हो, काली मिट्टी हो, जो भी मिट्टी हो, अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी होनी चाहिए। उसका भी प्रक्रिया आपका यही रहेगा। उसमें फर्टिलाइज़र का रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होता है। गेहूं की फसल लगाने के लिए आपको 20 से 25 किलो डीएपी का ज़रूरत पड़ेगा, 2 किलो रूट गार्ड की ज़रूरत पड़ेगी और 40 किलो वर्मी कंपोस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। हम इसलिए आपको वर्मी कंपोस्ट और रूट गार्ड इसलिए डीएपी में मिलवा रहे हैं, इसलिए कि धीरे धीरे हम जैविक खेती को प्रमोट करते हैं। हम यदि आपसे कहें कि आप टोटल गोबर से ही खेती करिए तो गोबर में क्या होता है कि सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। इसलिए हमने आपको गोबर का ऑर्गेनिक और केमिकल दोनों का मिक्सअप लेकर चल रहे हैं कि आने वाले आपके 2-3 सालों में युवराजपुर गांव में हम पूर्णतः गोबर के खाद से खेती कराना चालू कर देंगे और आप कहेंगे कि हाँ वाकई में हमारा बिना डीएपी का धान गेहूं हो जाएगा। अच्छा, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए वो जी, वर्मी कंपोस्ट आपको बनाने के लिए विधि हम बताएंगे, गेहूँ में थोड़ा सा चर्चा करके वर्मी को बताएंगे। और वर्मी कंपोस्ट 40 केजी, रूट गार्ड 2 किलो, डीएपी आप 20 से 25 किलो लेंगे। इतना आप मिला करके, रूट गार्ड मिलेगा कहाँ? रूट गार्ड आपका नियरेस्ट मार्केट में जो है, जैसे मेरा फर्म है मौर्या ट्रेडिंग कंपनी के नाम से मेरा फर्म चलता है, जो आपका बीर अब्दुल हमीद सेतु के पास है, वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगी। या फिर आपका संदीप जी से मिल लेंगे तो भी आपको बता देंगे रूट गार्ड कहाँ मिलेगा। गेहूं में ये आप एप्लीकेशन करवा दीजिए। या रूट गार्ड आप नहीं डालना चाहते हैं तो गेहूं की बुआई करने के बाद जब 21 दिन बाद पानी देते हैं तो 21 दिन बाद आप पानी सिंचाई पे यूरिया के साथ रूट गार्ड का मिक्सअप करिए। ये ध्यान दीजिएगा, आप गेहूं की फसल में ये ध्यान देते हैं। धान और गेहूं वाले किसानों के लिए ये खास तौर से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा अनुभव करिएगा कि